मिथुन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपके ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ही अपना सब कुछ संभालते हुए आगे बढ़ना होगा। किसी पर भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें, किसी बंधन में ना रहें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बंधन निराशा का बंधन है। इसमें जकड़ा हुआ इंसान खुद में ही भरोसा खोने लगता है। इसलिए इस समय आपको अपने भरोसे पर ज़्यादा रहना है, रहने की ज़रूरत है। खुद पर विश्वास आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, हमेशा एक बात स्मरण रखें कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उसका बँटवारा नहीं होगा, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे, उसका फल आपको ही मिलने वाला है। आप ये समझें कि उसमें बँटवारा हो जाएगा, ना। इसलिए इस समय सोच समझ कर ही सभी कर्म करने चाहिए और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मन अगर उदास हो तो दुनिया की सारी रौनक भी जहर महसूस होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता भी है, मिथुन राशि के जीवन में ऐसी चीजें आती हैं। दोस्तों, इस समय तो ऐसा चल रहा है कि मिथुन राशि वालों के लिए कि आपके खरेपन का इतिहास खोटे सिक्के देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं। इस समय आपसी रिश्तों में गड़बड़ी ना हो, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। यह अच्छा होगा कि बातों को लेकर संयम बरता जाए। इसलिए इस समय कड़वे बोल बोलने से परहेज करें। वित्तीय रूप से नुकसान से बचने के लिए अपने विकल्पों को सावधानी के साथ तोलें। जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन के लिए खुद पर भरोसा करें। इस समय आपकी क्षमता आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। सहकर्मी और सीनियर दोनों ही आपके आइडियाज की तारीफ करेंगे। इस सिचुएशन का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। नए निवेश या बड़ी खरीदारी करने का मन बना सकते हैं, लेकिन जोखिम लेने से बचना होगा, रिस्क लेने से बचना होगा। अपने खर्चों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपका लक्ष्य केवल मेहनत से ही सधेगा। ये याद रखना, ये अपने दिमाग में बैठा के रखना। इस समय अगर आप शांत रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में शांति बनी रहे, अगर चाहते हो जीवन में आनंद के क्षण आए, तो क्षमा का भाव बनाए रखने की जरूरत है आपको। समय ऐसा है, सबसे जरूरी काम है अति श्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से खुद को बचाकर रखें। जरूरी है अपने आप को दबाव और तनाव से बचाकर रखना, समय की डिमांड है। इसलिए मिथुन राशि वालों को ज्यादा तनाव और दबाव में बिल्कुल भी नहीं रहना। आप कोशिश करें कि अपना ज्यादा समय निजी कार्यों में रुचि लेते हुए जितनी जल्दी हो उन्हें निपटाने का काम करें। ज्यादा देर तक निजी कार्यों को टाल मटोल करना आपके हित में नहीं है। इस समय आप नए लोगों से मिलजुल बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन कृपा करके नए संपर्क देखभाल कर ही आपको बनाने चाहिए।
पहले तो ये संपर्क बड़ी आसानी से बन जाते हैं और लगता है कि ये हमारे लिए सुखदायक हैं, लेकिन बाद में कष्ट देकर ही जाते हैं। इसलिए इस समय कोई भी नया संपर्क बनाते समय अपनी आत्मा की तसल्ली जरूर करवा दीजिए, क्योंकि आत्मा आपको पहले ही कई तरह से इशारा कर देती है। अब तो आपको समझ आ ही जाता होगा आपकी आत्मा का इशारा, क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभव आप जीवन में ले चुके हो। दोस्तों, इस समय आपको किसी भी तरह का कोई भी जोखिम भरा कार्य करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आप इस समय ऐसे हालात में नहीं हैं कि कोई बहुत बड़ा जोखिम लिया जा सके। सबसे ज़्यादा जरूरी है परिवार में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाकर रखा जाए। किसी भी तरह का कुछ नया काम या कोई नई शुरुआत करना चाहते हो तो उसमें भी परिवार की सलाह को शामिल करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, लाभ दे सकता है। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। विवादित मामलों में थोड़ा समय देना जरूरी है। प्रयास करें, प्रयास करेंगे तो आपकी विजय होगी। इस समय आप कोई साहसी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने से आप अभी थोड़ा परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं। इस समय जल्दबाजी में किसी भी तरह की कमिटमेंट करने से आपको बचने की जरूरत है। बेवजह किसी को भी आप अपने घर के राज ना बताया करें। परिवार की बातें परिवार में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसे बाहर साझा ना किया करें। कुछ चीज़ें गुप्त रखने में ही फायदा होता है। गोपनीयता को बनाए रखना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है, कहानी है, सीख है, ये आपके सामने है। इसमें से आप जो इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। जो आदमी अपनी गोपनीयता किसी को बतानी नहीं चाहिए, अपने राज किसी अपने को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आजकल अपने राज, अपने सीक्रेट्स सबसे साझे कर लेते हैं लोग, बाद में पछताते हैं। इसलिए अपने राज को राज रहने दो। एक जगह एक राजा, ये प्रसंग है, राज के ऊपर ही है, गोपनीयता के ऊपर है। पूरा सुनना, समझना और अपनाना, जीवन में लाभ होगा आपको। एक जगह एक राजा कभी कभी लोगों के घर जाया करता था। वो पहले से बता देता था कि मैं इस दिन फला फला के घर जाऊंगा। अब इसी तरह एक आदमी को बताया कि इस दिन राजा आपके घर आ रहा है, अब की बार राजा आपके घर आ रहा है, इस दिन आपका नंबर लग गया है, राजा आएंगे। अब इस गरीब आदमी ने, क्योंकि जिसके घर भी अगर कोई इतना बड़ा मेहमान आए तो उसकी देख रेख, खान पान और सब चीज का ध्यान देने की जरूरत होती है। उस बेचारे ने इधर उधर से कर्ज लेकर मकान की सफाई करवाई, रंग रोगन करवा दिया,
खाने का सामान, क्योंकि राजा आ रहा है, साथ में 10-20-50 लोग भी होंगे, उसके संतरी मंत्री भी होंगे, फिर वहाँ से गांव के लोग भी आ जाएंगे राजा के साथ। होता ही है, जैसे किसी के घर में आजकल कोई मिनिस्टर आए तो उसके साथ उसके चेले चपाटे भी आ जाते हैं। तो उसने खाने का इंतजाम कर दिया कर्ज लेकर कि राजा आ रहा है। राजा आया, पूरी खातिर की राजा की। राजा थोड़ा कंजूस था। राजा थोड़ा कंजूस था। जाते समय राजा ने उसकी मुट्ठी में 1 रुपया रख दिया। वह समझदार व्यक्ति था, उसने 1 रुपये को मुट्ठी में दबा लिया। अब वह क्या सोच के बैठा था कि जो कर्ज हुआ है राजा की खातिर में, रंग रोगन में, सफाई में, राजा के आने के बाद कुछ राजा देकर जाएगा तो मैं सब ये कर्ज उतार दूंगा। लेकिन राजा उसको दे गया है 1 रुपये का सिक्का। क्या करे, कर्ज तो बहुत ले लिया, तो मरने वाली हालत है। लेकिन समझदार था वो। अब वह जुगाड़ लगाता है। अगले दिन उसने पूरे राज्य में मुनियादी करवा दी कि कल राजा मुझे जो चीज दे गया है मैं उसे नीलाम करना चाहता हूं। अब जिसने सुना, कोई 5,000 लेके आ रहा है, कोई 10,000 लेके आ रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000, कि राजा अगर दे के क्या होगा तो कोई कीमती चीज ही दे के क्या होगा। बात राजा के पास भी पहुंची। राजा का वजीर समझदार था, काफी समझदार था वो। उसने राजा को बताया कि आपकी चीज नीलाम हो रही है, जो कल आप उस गरीब आदमी को देकर आए थे वो नीलाम हो रही है। ये ठीक नहीं है महाराज कि आपकी दी हुई चीज की नीलामी हो। राजा का दिमाग हिल गया कि मैं तो 1 रुपया का सिक्का देकर आया। राजा समझ गया कि इज्जत बचाओ, इज्जत बचेगी तो सब कुछ बच गया, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे। राजा ने वजीर के हाथों संदेश भिजवाया कि मैं 1 लाख भिजवा रहा हूं, इसलिए जो कल नीलामी जो कर रहे हो, जो होना है, जो बंद मुट्ठी में आपको दे के आए हैं, तो वो चीज राजा को लौटा दें और 1 लाख रुपया ले लें। तो दोस्तों उस व्यक्ति ने तो समझदारी दिखाई। अगर वो सबके बीच में बता देता, शोर मचा देता कि राजा 1 रुपये दे के गया, 1 रुपये दे के गया, राजा की बेइज्जती करता, तो उसको कुछ ना मिलता। लेकिन उसने समझदारी दिखाई, राजा तक बात पहुंची कि तब तो बेइज्जती का मामला है। तो राजा कभी भी मुकर नहीं सकता था कि वो 1 रुपया, जब लोग पूछते, कोई खरीदता 10-20 हजार में, तो वो 1 रुपये का सिक्का देता। तो राजा को बोलना पड़ता कि मैं तो 1 रुपया दे गया था। अब उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया मिल गया। तो तब से ही ये चलन चला, जो हम कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। तो दोस्तों ये तब से चलन चल रहा था। इसलिए आपको भी कह रहा हूं कि आपका दुख जो होता है अपने अंदर रखा करें, किसी को ना बताया करें, क्योंकि जहां लोगों को आपकी कमजोर कड़ी मिली, समझो वहीं पर चोट फिर वो करेंगे। इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखा करें। दोस्तों इस समय दूसरे लोग आपकी आलोचना करें तो आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए।
आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी आलोचना, निंदा करें तो आपको इसका लाभ ही होगा। पूर्व जन्म में किए गए कुछ बुरे कर्म, चाहे वो जानबूझकर करिए हों या जाने अनजाने में हुए हों, उसका बुरा फल अब आपसे हटकर उसे प्राप्त होगा जो आपकी पीठ के पीछे आलोचना या निंदा करता है। आपको फायदा ही होगा। लेकिन दोस्तों, जब आप खुद की आलोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे ग्रह ऐसे हैं, इसी वजह से आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है और अपने पर ही आपको गुस्सा आता है कि क्या है मेरी जिंदगी, कोई भी काम मेरा समय पर से नहीं होता, आखिर में आकर अटक जाता है, कोई काम सीधा नहीं होता, रुकावटें आती हैं। आप अपने भरोसे को खुद ही तोड़ते रहते हैं। बार बार यह चीज रोज रोज आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा होता होगा, और यह सभी मिथुन राशि वालों के साथ नहीं होता होगा। ये सब उन्हीं के साथ होता होगा जो अभी अपने आप को, अपनी राशि को समझ नहीं पाए कि आपकी कुंडली के ग्रह आपसे चाहते क्या हैं। दोस्तों, अगर अब आप समझते हैं कि मित्र गणों के साथ अपना कीमती समय जाया कर आप जीवन में कुछ पालेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो आप बहुत भूल में हैं। बहुत ही खुश फहमी और गलत फहमी को पाल पोस रहे हैं। दोस्तों, आपको बार बार आपकी राशि में बताया गया है कि यारों दोस्तों के ऊपर अपना कीमती समय वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसा तो अब आपके पास कम होगा, लेकिन आपका समय आपके धन से भी कीमती है। अगर आपका स्वभाव, आपकी सोच ऐसी रही तो आने वाले समय में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने समय को जाया ना करें, क्योंकि फिर आप ग्रहों, नक्षत्रों और भाग्य किस्मत को दोष मत देना। आपको महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए कि आप अपना समय बेवजह के लोगों और बेवजह की चीजों पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए आप इस समय प्रतिदिन की योजना बेहतर तरीके से बनाएं। इस समय आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे एक जगह लिखें, इसे बार बार देखें और हर दिन ऐसा कुछ करें जो आप उन लक्ष्यों की ओर अपने आप को ले जाएं, जो आप इस अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। यदि आप इस समय कुछ अलग चाहते हैं तो आपको फिर कुछ अलग करना भी होगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो फिर मामला जस का तस रहेगा। फिर आप किसी को दोष ना दें तो अच्छा है। दोस्तों, हार मानने से पहले मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यही आखिरी कोशिश आपको वो बना सकती है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। कभी आपने सोचा है कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने रोका है? कोई और नहीं, वो आपका डर, आपकी झिझक, आपका खुद पर शक। लेकिन याद रखो, डर का काम ही है आपको रोकना और आपका काम है शुरुआत करना। आप सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब कदम उठाऊंगा, पर सच उल्टा है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप डरते हुए भी चल पड़ते हो।
हर वो इंसान जिसने इतिहास लिखा, उसने शुरुआत डर के बावजूद की थी। किसी को कुछ नहीं पता था, बस इतना कि रुकना अब और नहीं है, चलना ही चलना है। मंजिल में बाधा ना बनने पाए आपका डर, ये आपने ख्याल रखना है। आपके पास ताकत है, शुरुआत करने की ताकत। आप हर दिन सोचते हो कल शुरू करूंगा, लेकिन हर कल आज का अफसोस बनता जा रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप आज भी नहीं उठे तो 1 साल बाद आप क्या देखोगे? वही पुराना, वो व्यक्ति जो आप खुद हो, वही पुराने बहाने, वही अधूरे सपने। पर अगर आज आप डरते हुए भी पहला कदम रख दो, भले हंसी उड़ाई जाए, भले आपको सब पागल कहें, तो आप वही बनेंगे जो एक दिन सबका जवाब दोगे। शुरुआत सिर्फ कदम नहीं है, ये ऐलान है कि अब मैं सोचूंगा नहीं, अब मैं करूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं उठूंगा। आपका डर आपसे बड़ा नहीं है। आपकी पहचान, आपकी आग, आपका सपना, सब उससे बड़ा है। तो फिर आप रुक क्यों रहे हो? क्या आपको अभी भी किसी की इजाजत चाहिए? आपका सपना आपको आवाज दे रहा है, उठो, बस एक बार शुरुआत करो। और याद रखो, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। जो लोग परफेक्ट की इंतजार करते हैं, वो लोग अंत में खाली हाथ रहते हैं, और जो शुरुआत करते हैं, वो रास्ता अपना खुद बना लेते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करो, रुको ना, बैठो ना, डरो ना, लग जाओ। आप तो जानते हैं कि बृहस्पति अतिचारी होकर आपकी राशि में बैठे हुए हैं। 12 महीने का काम वो 5 महीने में कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। अब चलने से कुछ नहीं होने वाला, भागना होगा। दोस्तों, इस समय आपको अपने खास रिश्तों में शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा उसी दरवाजे से बाहर चला जाता है। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी ओर ना देखता, क्योंकि हमारे में भी 100 कमियां हैं, लेकिन ईश्वर फिर भी हमें प्यार करता है। अपने परिवार को मालिक नहीं, माली समझकर संभालना चाहिए। जो ध्यान तो सबका रखता हो, अधिकार लेकिन किसी पर भी जताता ना हो। दोस्तों, मेरे प्रभु, मेरी चाह नहीं कि मैं पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। जब आपको आपके अंदर की कमियां नजर आने लगे तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा अब बरसनी शुरू हो चुकी है। आपकी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। इसलिए किसी की आत्मा को दुख पहुंचाने की कोशिश ना करें, चाहे आपके वो माता पिता हो, चाहे आपके सगे संबंधी हो। दोस्तों, जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो। वो बातें जो इंसान पी जाता है, वही बातें अच्छे वाले इंसान को खा जाती है। ये सोचकर आप परेशान ना हो, क्योंकि कई तरह की बातें इस समय आपके दिमाग में आ रही हैं।
दोस्तों, लोग उस वक्त आपकी कदर नहीं करते जब आप अकेले होते हैं, वह उस वक्त आपकी कदर करते हैं जब वो अकेले होते हैं। तो आपको तो, मिथुन राशि वालों को तो मिलते ही ऐसे हैं, मतलबी संसार में मतलबी लोग। तो दोस्तों, जीवन में सब कुछ खराब ग्रहों की वजह से नहीं होता। ग्रह ही नहीं करते सब कुछ खराब। कुछ कुछ खराबियां या कमियां हमारी नासमझी और नालायकियों के कारण भी आती है। कई बार हम किसी को पैसे देकर, मदद करके, अगर अपने परिवार में बैठकर उस व्यक्ति के प्रति बुरी धारणा बनाएंगे और अपने विचारों में एक ही बात बार बार लाएंगे कि यह पैसे डूब गए, अब हमारे पैसे नहीं मिलने वाले, हम परिवार में उन पैसों की वजह से कलेश करेंगे, तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलने, आजमा कर देख लेना। उल्टा भगवान से प्रार्थना करना कि उस व्यक्ति का काम अच्छा चले, ताकि वह आपके पैसे लुटा दे, लुटाने की पोजीशन में आ जाए। यह नहीं कि उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव सोच बनाकर रखें। तो दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि हमारा पैसा मार्केट में डूबा हुआ है, रिश्तेदार के पास डूबा हुआ, मिल नहीं रहा। तो जब जिसको आपने पैसा दिया था, अब उसके बारे में अगर नेगेटिव चीज़ें आप अपने घर में बोलेंगे, आपस में वार्ता करेंगे, स्कीमें लगाएंगे और मन में नेगेटिव थॉट लाएंगे कि वो पैसा अब मिलने वाला नहीं है, एक दूसरे की गलतियों को कोसेंगे, तूने ही दिया, तूने ही दिया, तेरे को पता भी था ऐसा बंदा है, खराब बंदा है, अब नहीं मिलेंगे, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। तो डूब ही जाने हैं। तो आप तो भगवान से यही प्रेयर करें, प्रार्थना करें, अरदास करें कि उस व्यक्ति को इस लायक बना दें ताकि हमारा पैसा हमें मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे थॉट हैं, जो हमारी सोच है, ये यूनिवर्स सुनता है, समझता है, फिर उसका जवाब भी देता है और रिजल्ट भी देता है। इसलिए दूसरों के लिए अपने मन में अच्छी सोच बनाकर आपको चलना चाहिए। दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर से बताया जा रहा है। हमारे मंदिर में ये पितरों के जो 15 दिन हैं, पूर्णमासी से अमावस तक के, इसमें पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ रखा गया है। आप चाहते हैं आपके पितरों के लिए शांति पाठ किया जाए, तो आप अपने पितरों के नाम, उनके गोत्र हमें दे सकते हैं, भेज सकते हैं। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान कि कहाँ रहते हैं, ये हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी पाठ किया जाएगा। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई सामग्री आपने नहीं भेजनी, सिर्फ नाम और गोत्र भेजना है, तो अरदास शुरू हो जाएगी, उनके लिए पाठ पूजा शुरू हो जाएगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद ही फ़ोन उठाता हूँ। इस पे मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस समय फ़ोन आ रहे हैं, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, बाद में मैं बात कर लेता हूँ उससे। तो नंबर आपने नोट कर लिया, 9315336907। ये नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप संपर्क साध सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो।
और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।